चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये बात वाकई हैरान कर देती है कि पुलिस की नज़रों से बचने के लिए आखिर किस हद तक जाया जा सकता है। आम तौर पर लोग क्या करते हैं, एक नया ठिकाना ढूंढ लिया, हुलिया बदल लिया या ज़्यादा से ज़्यादा नकली पहचान बना ली, राइट। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे खौफनाक और हमेशा के लिए किए गए फिजिकल बदलाव की बात की जाएगी जो एक नोटोरियस क्राइम बॉस ने अपनी पहचान छुपाने के लिए किया। ये कहानी सिर्फ कानून तोड़ने की नहीं है, ये अपने वजूद को लिटरली मिटा देने की एक हैरानगेज कोशिश है। इसे दी एसिड प्रिंट कहा जाता है। असल में इसका मतलब है इंडस्ट्रियल एसिड का इस्तेमाल करके अपने ही फिंगरप्रिंट्स को हमेशा के लिए मिटा देना। ये सिर्फ कोई आम क्राइम का तरीका नहीं है, ये इसके पीछे की डेस्परेट और कैलकुलेटेड सोच को दर्शाता है। ये सोचना ही अपने आप में कितना भयानक है कि कोई अपने ही जिस्म को इतनी पीड़ा दे, अपनी बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल डाले, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि पुलिस के रिकॉर्ड से नामो निशान मिट जाए। ये करने के लिए जिस एक्सट्रीम विल पावर की जरूरत होती है ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। सेक्शन 1, बिल्डिंग द गोल्ड ब्रांड, द कोकेन क्वीन ऑफ पाकिस्तान। तो इस डार्क एम्पायर को समझने के लिए थोड़ा इसकी शुरुआत में चलते हैं। यहाँ बात हो रही है अनमोल की, जिन्हें अंडरवर्ल्ड में आमतौर पर मैडम पिंकी के नाम से जाना जाता है। अब पिंकी अचानक से इस ड्रग ट्रेड में नहीं टपकी थी, ये उनके पिता का इलिसिट फैमिली बिजनेस था। पर जैसे ही इनके परिवार के मर्द पकड़े गए, उन्होंने न सिर्फ इस धंधे को अपने हाथों में लिया, बल्कि उसे एक ऐसी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दिया जाए, 851। ये सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उनके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का एक पूरा नेटवर्क था। और ये बात क्लियरली इस चीज का सबूत है कि ये कोई सड़क छाप हसल नहीं था, बल्कि एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और ताकतवर कार्टेल था। नेटवर्क को इतना मजबूत कर लिया गया था कि वो नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। अगर इस पूरे ऑपरेशन को एक कॉर्पोरेट लेंस से देखा जाए तो क्लियर हो जाता है कि इस इलीगल ट्रेड को बिल्कुल एक प्रीमियम गोल्ड ब्रांड में बदल दिया गया था। इनके क्लाइंट सिर्फ आम लोग नहीं थे, इस लिस्ट में सेलिब्रिटीज, प्रेस्टीजियस स्कूल्स और सोसाइटी के एलीट क्लाइंट्स शामिल थे। और इनका टारगेट एरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े और खास शहर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ये बिल्कुल एक हाई एंड कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल की तरह चल रहा था, जिसकी रीच एकदम टॉप लेवल तक थी। सेक्शन 2, अ 13-year गोस्ट, द पैरानोया एंड द टाइटनिंग नेट। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब कोई लगातार 13 साल तक कानून की नज़रों से बचकर एक भूत की तरह, एक गोस्ट की तरह रहता है, तो दिमाग में एक इंटेंस पैरानोया पैदा होना लाजमी है। हर वक्त ये डर रहता है कि एक छोटी सी गलती इस पूरे एम्पायर को तबाह कर सकती है। और यही वो प्रेशर था जिसने आगे चलकर और भी ज्यादा एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। चलिए टाइमलाइन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे बिल्डअप होता है। 2018 से शुरू करें तो इनके भाई साबिर को अरेस्ट कर लिया गया। फिर 2019 आते आते खुद पिंकी पर 10 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके थे। मतलब नेट चारों तरफ से कसा जा रहा था। और आखिर में 2022 में दूसरा भाई रियाज भी 15 किलो ड्रग्स के साथ लॉ एनफोर्समेंट के हाथों पकड़ा गया। जैसे जैसे इन केसेस की गिनती बढ़ने लगी, तभी शायद ये एहसास हुआ कि खुद के फिंगरप्रिंट्स ही सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं, और मजबूरन एसिड वाले भयानक रास्ते को चुना गया। लेकिन इन सब के बाद भी क्या उन्हें कोई डर था? उनके अपने ही शब्दों में सुना जा सकता है। अगर वो मरकर वापस जिंदा भी हो जाएं, उनके दिमाग उनके घुटनों में है। मैं एक ऐसा ब्रांड हूं जिसे वो कभी छू नहीं सकते। ये वाकई बेहद शॉकिंग है। ये उन्हीं के ऑडियो नोट्स हैं जो लॉ एनफोर्समेंट को मॉक करते हुए भेजे गए थे। ये उनकी ऑडेशियस शख्सियत और पकड़े ना जाने की सुप्रीम कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। उन्हें बिल्कुल पक्का यकीन था कि एसिड से मिटाए गए निशान और रचा हुआ ये गोल्ड ब्रांड का चक्रव्यूह उन्हें हमेशा कानून की पहुंच से दूर रखेगा। सेक्शन 3, द कोर्ट रूम स्पेक्टिकल, द वायरल 12-second वीडियो। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में देखा गया है, आखिर में सच सामने आ ही जाता है। हालांकि ये डाउनफॉल उतना एक्शन पैक्ड नहीं था, बल्कि बेहद एंटी क्लाइमैक्टिक निकला। एक हाईली पब्लिसाइज्ड कोर्ट रूम अरेस्ट हुआ, जिसमें द एसिड प्रिंट का पेन और वो सारी छुपा छुपी सब कुछ धरा का धरा रह गया। और ये ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था।
एक तरफ एक एक्सपेक्टेड फ्यूजिटिव से जली हुई उंगलियों, अंधेरे में छुपने और हथकड़ियों की उम्मीद की जाती है, राइट? लेकिन मैडम पिंकी की सच्चाई कुछ और ही थी। सिर्फ 12 सेकंड के उस वायरल वीडियो में वो डिजाइनर सनग्लासेस लगाए, एक स्टाइलिश मास्क पहने और हाथ में मिनरल वाटर लिए दिखती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो हैंडकफ नहीं थी और पुलिस खुद रास्ता साफ करते हुए उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी, बिल्कुल जैसे किसी वीआईपी को रेड कार्पेट पर चलना हो। सेक्शन 4, द अल्टीमेट डिस्गाइज, सिस्टेमिक प्रोटेक्शन इन ब्रॉड डेलाइट। तो यहाँ सबसे अहम और क्रूशल मुद्दा ये है कि अरेस्ट के वक्त भी वो पूरी तरह से बेफिक्र थीं। जिन हाथों के निशान मिटाए गए थे उन्हीं हाथों में आज हथकड़ी नहीं थी और पुलिस कंप्लीटली उनकी मदद कर रही थी। ये फुटेज सिर्फ एक अरेस्ट नहीं दिखाता, बल्कि ब्रॉड डे लाइट में मिलती एक ऐसी सिस्टेमिक प्रोटेक्शन को एक्सपोज करता है जो सच में चिलिंग है। इसने पूरे केस को देखने का नजरिया ही पलट कर रख दिया। इसलिए इन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है, क्या सच में एसिड ने उनके पास्ट को मिटा दिया था, या फिर इस गोल्ड ब्रांड के पास इतना पैसा और ताकत थी कि उसने सिस्टम के अंदर ही एक नई आइडेंटिटी और एक सॉलिड कवर खरीद लिया था। यहाँ से साफ दिखता है कि इस स्पेक्टिकल ने किस तरह सिस्टम के अंदर मौजूद लूप होल्स और करप्शन पर से पर्दा उठाया है। क्या वाकई में फिजिकल इवेजन उनकी असली ढाल थी, या फिर वो ढाल उनकी वेल्थ और स्टेटस थी? और अब आते हैं उस आखिरी सवाल पर जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या वाकई क्रिमिनल हिस्ट्री को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है, या फिर हाई लेवल करप्शन ही सबसे बड़ा और आखिरी डिस्गाइज है? क्या एक इलीगल अंडरग्राउंड एम्पायर अल्टीमेटली सिस्टम के ऊपर जाकर अपनी इन्विंसिबिलिटी खरीद सकता है? ये वो सवाल हैं जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद दिमाग में कंटिन्यूसली गूंजते हैं। इस चर्चा के जरिए इन फैक्ट्स और रिपोर्ट से इस पूरी पिक्चर को इम्पार्शली समझने की कोशिश की गई है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग टॉपिक्स पर आगे आने वाली इन्वेस्टिगेशंस पर नजर बनाए रखें। तब तक के लिए इस विश्लेषण पर डीप डाइव करते रहें।